न्याय का हक मिलने तक, 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 जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो आदि स्लोगनों के साथ भारत की सबसे पुरानी पार्टी और भारत के आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी कांग्रेस ने मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत कर दी है। नमस्कार, आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यह यात्रा मणिपुर से शुरू होकर मुंबई थम जाएगी। यात्रा का मूल उद्देश्य है कि भारत में मोदी शासन में द पीपल ऑफ इंडिया महिलाओं, किसानों, छोटे व्यापारियों के साथ हो रहे अन्याय को उठाना है और इसके लिए आवाज़ बनकर सरकार से संघर्ष करनी है। विपक्ष इस यात्रा को राजनीतिक से कोई लेना देना नहीं है। यह यात्रा सिर्फ न्याय के लिए निकाली गई है, ऐसा कांग्रेस का कहना है। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर की राजधानी इम्फाल से आरंभ हुई है। मणिपुर से शुरू हुआ यात्रा करीब भारत के 15 राज्यों से गुजरेगी। इसके 37 ठहराव होंगे। इसका अंतिम पड़ाव मुंबई होगा। यह यात्रा मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से गुजरेगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा सबसे ज़्यादा दूरी और अधिक दिनों तक उत्तर प्रदेश में चली जाएगी। उत्तर प्रदेश में करीब 1075 किलोमीटर की यात्रा होगी जो 11 दिनों तक चलेगी। सबसे कम मात्र 5 किलोमीटर की यात्रा मेघालय में होगी जो सिर्फ 1 दिन का होगा। यात्रा की शुरुआत मणिपुर में हुई है जहां 107 किलोमीटर की यात्रा चली गई। यात्रा महाराष्ट्र में थम जाएगी। यहां 479 किलोमीटर की यात्रा 5 दिनों में चली जाएगी। यह यात्रा टोटल 6713 किलोमीटर की होगी जो 66 दिनों तक चलेगी। भारत में अन्याय को चरम सीमा पर जाते हुए कांग्रेस द्वारा शुरू किया गया भारत जोड़ो न्याय यात्रा की दिशा पूरब से पश्चिम है। मणिपुर से यात्रा की शुरुआत इसलिए की गई है क्योंकि यह भारत का वो राज्य है जहां पिछले 8 माह से हिंसा चल रहा है। हिंसा में लाखों की संख्या में लोग अपना घर छोड़ दिए। महिलाओं के अस्मिता के साथ खेला गया। सैनिक के पत्नी और बेटी को निर्वस्त्र करके सड़क पर दौड़ाया गया। ऐसे सैकड़ों मामले मणिपुर में दर्ज हुए हैं। इसके बाद भी सरकार की ओर से कोई कठोर फैसला नहीं लिए गए और इसको लेकर सदन में विपक्ष के सांसद ने जब सवाल पूछा तो इन्हें भी सत्ता पक्ष की सरकार ने सस्पेंड कर दी। ही नहीं, 13 दिसंबर के दिन संसद पर हुए आक्रमण से जुड़े मामला पर विपक्षियों ने सत्ता पक्ष से सवाल पूछा तो सत्ता पक्ष ने विपक्ष के करीब 146 सांसद को सस्पेंड कर दी है।